हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं आपको ओड टू द वेस्ट विंड का 5th कैंटो कराने जा रही हूँ। इससे पहले के जो 4 कैंटोज़ हैं उन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और गाइस, उन कैंटोज़ के जो लिंक होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द 5th कैंटो। सो गाइज, हमारा जो 5th कैंटो है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें पोइट कहते हैं कि मेक मी दाई लायर। लायर का मतलब होता है वीणा, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसकी यहाँ पर बात की गई है। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि द फॉरेस्ट इज, जैसे कि जो फॉरेस्ट है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पोइट है वो कहता है कि वह वेस्ट विंड को एड्रेस करता हुआ कहता है कि तुम मुझे अपना लायर बना लो, तुम मुझे अपनी वीणा बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि फॉरेस्ट है, मतलब कि फॉरेस्ट यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह फॉरेस्ट तुम्हारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेस्ट की तरह तुम मुझे भी अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। आगे पोइट हैं वो कहते हैं कि वट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। वट इफ़ का मतलब है कि क्या हुआ अगर, माई लीव्स आर फॉलिंग कि मेरी जो पत्तियां हैं वह झड़ रही हैं, लाइक इट्स ओन यहाँ पर यूज़ किया गया है फॉरेस्ट के लिए। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि क्या हुआ अगर मेरी जो पत्तियां हैं वह फॉरेस्ट की तरह झड़ रही हैं। यहाँ पर जो पोएट बोल रहे हैं कि माई लीव्स आर फॉलिंग, इसका मतलब है यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि क्या हुआ अगर मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी जो लाइफ है, वह टाइम के साथ साथ कम होती जा रही हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आगे जो थर्ड लाइन है उसमें पोएट कहते हैं कि द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन। द ट्यूमल्ट का मतलब होता है कोलाहल या फिर हंगामा, शोर शराबा। ऑफ दाई माइटी हारमोनीज का मतलब यहाँ पर है कि वेस्ट विंड का जो पावरफुल म्यूजिक है उसकी यहाँ पर बात की गई है कि वेस्ट विंड का जो पावरफुल म्यूजिक है, उस पावरफुल म्यूजिक से जो कोलाहल उत्पन्न होता है, उससे जो शोर पैदा होता है, विल टेक फ्रॉम बोथ। विल टेक मीन्स लेकर आएगी, फ्रॉम बोथ यहाँ पर यूज किया गया है पोएट के लिए और फॉरेस्ट के लिए। अ डीप ऑटोमनल टोन का मतलब है कि ऑटम में जो म्यूजिक चलता है, ऑटम में जब वेस्ट विंड चलती है तो उससे जो एक संगीत पैदा होता है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि तुम्हारे पावरफुल म्यूजिक से जो कोलाहल या जो हंगामा होगा वह पोएट और फॉरेस्ट दोनों से एक डीप ऑटम म्यूजिक को लेकर आएगा। आगे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि स्वीट दो इन सैडनेस, स्वीट दो इन सैडनेस। तो वहाँ पर लास्ट लाइन में जिस म्यूज़िक की बात की गई थी, जिस ऑटोमनल म्यूज़िक की बात की गई थी, तो उसको आगे यहाँ पर पोएट कहता है कि वह जो म्यूज़िक है वह हालांकि सैड है, वह सैड म्यूज़िक है, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब कि ऑटम का जो म्यूज़िक है हालांकि वह बहुत ही सैड म्यूज़िक है, पर फिर भी वह सुनने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वीट लगता है। आगे पोइट कह रहे हैं कि बी दाओ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट। बी दाओ मीन्स तुम हो, स्पिरिट फियर्स, स्पिरिट होता है आत्मा और फियर्स का मतलब होता है भयंकर। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि तुम एक भयंकर आत्मा हो, तुम एक भयंकर स्पिरिट हो। माई स्पिरिट का मतलब है मेरी आत्मा। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि तुम एक भयंकर आत्मा हो और तुम मेरी आत्मा बनना चाहिए, तुम्हें मेरी आत्मा बनना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो वेस्ट विंड को कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी शोल बनना चाहिए, तुम्हें मेरी आत्मा बनना चाहिए। बी दाओ मी मीन्स यू शुड बिकम मी, तुम्हें मेरे जैसा बनना चाहिए। यहाँ पर जो पोएट हैं वो अपने आप को वेस्ट विंड को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, तुम अपने आप को मेरी आत्मा बना दो। इम्पीचुअस का मतलब होता है अविवेकी, अनरूली, जिसके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता, या अनप्रिडिक्टेबल। तो इम्पीचुअस वन मतलब कि यहाँ पर जो पोइट है वो वेस्ट विंड को एक अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर बताता है। वो कहता है कि तुम एक अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हो, तुम एक भयंकर आत्मा हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊँ, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना कर सके, जिसके ऊपर कोई रूल ना कर सके।
आगे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। ड्राइव माई डेड थॉट्स का मतलब यहाँ पर पोइट का है कि मेरे अंदर मर रहे जो मेरे विचार हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है, ओवर द यूनिवर्स। तो यहाँ पर जो पोइट हैं इस लाइन में कहते हैं कि मेरे अंदर मर रहे जो विचार हैं उनको तुम पूरे यूनिवर्स में फैला दो, पूरे यूनिवर्स में उनको बिखेर दो। कैसे बिखेर दो? लाइक वीदर लीव्स, वीदर्ड का मतलब होता है सूखी हुई पत्तियां, कि तुम मेरे अंदर मर रहे विचारों को सूखी पत्तियों की तरह पूरे संसार में फैला दो। टू क्विकन अ न्यू बर्थ, ताकि मेरे जो विचार हैं, मेरे अंदर मर रहे जो थॉट्स हैं उनसे क्विकन का मतलब होता है जान डालना, अ न्यू बर्थ मतलब कि एक नई चीज पैदा हो सके। तो पोइट कहते हैं कि मेरे विचारों को तुम पूरी दुनिया में फैला दो ताकि मेरे जो थॉट्स हैं उनसे कुछ इंस्पायरिंग और कुछ एक्साइटिंग पैदा हो सके। आगे जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स। इनकेंटेशन का मतलब होता है जादू और वर्स का मतलब होता है पोयम, कि ये जो मेरी पोयम है वेस्ट विंड, ये जो ओड टू द वेस्ट विंड पोयम है उसकी बात की गई है कि एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, कि ये जो पोयम है इसके जादू से, इसके जादू को स्कैटर का मतलब होता है बिखरना या फैलाना, एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हार्थ। अनएक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बिना बुझी हुई, हार्थ का मतलब होता है भट्टी, एशेज एंड स्पार्क्स, स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारियां। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मैनकाइंड होता है मानवता। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है कि एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स, कि यह जो पोएम है इसके जादू को तुम फैला दो, बाय माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड मतलब कि मानवता में। तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है इनका इकट्ठे मतलब क्या बना कि ये जो मेरे द्वारा लिखी हुई पोएम है इसके जादू को तुम पूरी मानवता में इस तरह फैला दो जैसे कि अनएक्सटिंग्विश्ड हार्थ, बिना बुझी हुई भट्टी की जो राख होती है और जो स्पार्क होते हैं उसी तरह बिना बुझी हुई भट्टी की राख और स्पार्क की तरह तुम मेरे इस पोएम के जादू को पूरी मानवता में फैला दो, पूरी मैनकाइंड में तुम उसको बिखेर दो। आगे जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि बी थ्रो माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ। बी थ्रो माई लिप्स का मतलब यहाँ पर है मेरे शब्दों द्वारा। बी थ्रो माई लिप्स का मतलब होता है बी स्पीक थ्रू मी, मतलब कि मेरे शब्दों को यूज करके तुम बोलो। टू अनअवेकन मीन्स सोई हुई अर्थ, धरती, कि मेरे शब्दों को यूज करके या मेरे द्वारा तुम मेरे को अपना एक माध्यम बना के, मेरी इस पोएम को अपना एक माध्यम बना के ये जो सोई हुई धरती है इसको जगाओ, इसको तुम जगाने का काम करो, इनको एक मैसेज भेजो तुम। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, ट्रम्पेट का मतलब होता है बिगुल और प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम अपना माध्यम बना के या मेरी इस पोएम को एक माध्यम बना के तुम इस सोई हुई धरती को जगाओ और इस धरती के ऊपर भविष्यवाणी का एक बिगुल बुझा दो। तुम यहाँ पर भविष्यवाणी कर दो मेरे शब्दों को यूज करके, एक ट्रम्पेट वहाँ पर इस धरती के ऊपर भविष्यवाणी का एक बिगुल तुम बजा दो। आगे जो पोएट हैं वो कहते हैं ओ विंड, यहाँ पर पोएट वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए कहते हैं इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इफ विंटर कम्स, विंटर का मतलब होता है सर्दी का मौसम, कि अगर विंटर आ गई है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या अब बसंत ज़्यादा दूर रह सकती है। यहाँ पर जो पोइट है वह एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। रेटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें जो पोइट है वह क्वेश्चन पूछता है बट उसमें वो कोई आंसर को एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसको कोई आंसर दे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ये नाम मात्र के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो यही बात कह रहे हैं कि अब सर्दियों का समय आ चुका है, क्या अब जो बसंत ऋतु है वो ज़्यादा दूर रह सकती है क्या। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पोइट है वो कहना ये चाह रहे हैं कि अब विंटर्स का मतलब है कि मुश्किल समय, कठिन समय, कि अब अगर एक ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ में अगर एक मुश्किल समय चल रहा है
कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो जो सुख है वो भी जल्द ही आ जाएगा, वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। क्योंकि ये होता है कि इंसान में होता है जो उसकी लाइफ में अगर मुश्किल समय चल रहा है तो थोड़ी टाइम बाद वो चेंज होकर अच्छा समय भी आता है। तो वही यहाँ पर जो पोइट है वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर विंटर आ गई है तो अब स्प्रिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही, अगर दुख अभी हमारी लाइफ में चल रहे हैं तो जल्द ही सुख भी आएंगे। So guys, I have explained you the whole poem. I hope you understand the poem well. Let me know in the comment section if you have any problem. And please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching the video, guys.